हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर श्रेया पासी। मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ। मेरा मिशन है आप सब लोगों को सही तरीके से गाइड करना, जिससे कि आप हेल्दी एंड डिजीज फ्री लाइफ जी सकें। तो चलिए, आज मैं एक ऐसी ही औषधि के बारे में आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है शिलाजीत। शिलाजीत एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जिसके कि जो भी इफेक्ट्स एंड लाभ है उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं, और उसके जो इफेक्ट्स एंड लाभ है वो सब रिसर्चेस के द्वारा प्रूव्ड भी है। तो अगर आप शिलाजीत का उपयोग कर रहे हैं या फिर इसका उपयोग करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शिलाजीत है क्या और शिलाजीत पाया कहाँ जाता है, शिलाजीत जो है इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या है, इसके अलावा किन लोगों को शिलाजीत का उपयोग करना चाहिए, किन लोगों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, और शिलाजीत को यूज करने के लिए इसकी अब हम बात करेंगे कि जो शिलाजीत है इसके हमें हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या है। ज्यादातर लोगों को इसके शिलाजीत के हेल्थ बेनिफिट्स एक्सोस्टेंस से रिलेटेड ही पता है, बट इसको फीमेल्स, ओल्ड एज के पीपल भी यूज कर सकते हैं। अब उनके लिए जो जो यूजेस हैं या सब लोगों के यूजेस हैं उनके बारे में अब हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शिलाजीत का उपयोग जो है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इसका यूज होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ज्यादातर महिलाओं में पाया जाता है, जैसे कि उन लोगों को ना आयरन की कमी होने की वजह से ना थकान सी रहती है। तो जिन लोगों को आयरन की कमी होने की वजह से एनीमिया होता है और थकान रहती है, उन महिलाओं को, मेल्स को, ओल्ड एज के पीपल को शिलाजीत का सेवन करना चाहिए। इस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में शिलाजीत जो है वो बहुत इफेक्टिव है। ये जो है ये रिसर्चेस से भी प्रूव्ड है। इसकी रिसर्च रैट्स पर की गई थी। अब ये तो हो गया शिलाजीत का वन यूज, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके अलावा शिलाजीत का जो यूज है वो होता है जॉइंट्स पेन में। जिन लोगों को आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, नी पेन, लोअर बैक पेन, इस तरह की जॉइंट और मस्कुलर प्रॉब्लम्स है, उन लोगों के लिए शिलाजीत बहुत ज़्यादा उपयोगी है और उन लोगों को शिलाजीत का यूज़ करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि शिलाजीत में ऐसा क्या है जो कि ये जॉइंट पेन और मस्कुलर पेन में हमें रिलीफ देता है। शिलाजीत जो है इसमें ना एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई गई है। ये भी रिसर्चेस के द्वारा पाया गया कि शिलाजीत में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, जिस वजह से ये जॉइंट्स में और जो मसल्स में जो सूजन होती है उस सूजन को कम करता है, जिस वजह से हमें जॉइंट पेन, मस्कुलर पेन में रिलीफ मिलता है। सो जिन लोगों को जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस, उन लोगों को शिलाजीत का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा शिलाजीत जो है वो यूज होता है क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम। ज्यादातर देखा जाता है कि कुछ लोगों में ना ऐसा होता है कि बिना किसी कारण वो ना थके रहते हैं। हर तरह की इन्वेस्टिगेशन हो जाती है बट कोई रीजन नहीं मिलता, फिर भी वो थके रहते हैं, जिस वजह से कि वो खुद भी परेशान होते हैं और उनके आसपास वाले लोग उनसे परेशान होते हैं। तो ऐसे लोगों को शिलाजीत का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। अब मतलब ऐसा शिलाजीत में क्या है जो कि ये इस तरह की थकान को खत्म कर देता है कि जिसका कोई रीजन ही नहीं होता। तो रिसर्चेस से ये पाया गया है कि जो शिलाजीत है, ये जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन वाले सेल्स होते हैं, एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कि होते हैं, ये उनकी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी की थकान दूर होकर हम एनर्जेटिक फील करते हैं। सो इसलिए क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम वाले पेशेंट्स को शिलाजीत का उपयोग जरूर करना चाहिए। इसके अलावा शिलाजीत का उपयोग है जो वो होता है अल्जाइमर्स डिजीज में। अब आप पूछेंगे कि अल्जाइमर्स डिजीज क्या है। अल्जाइमर्स डिजीज मेनली एक ओल्ड एज की डिजीज है, जिसमें कि ओल्ड एज के पीपल जो है उनका मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है और उनका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे कि वो चिड़चिड़े रहते हैं, बात बात पे गुस्सा करना या चिड़चिड़े रहना, और अदर तरह के मेंटल इश्यू होते हैं। तो उन लोगों को शिलाजीत का उपयोग जरूर करना चाहिए। जो ये है शिलाजीत की, इस अल्जाइमर्स डिजीज पे भी रिसर्चेस हुई हैं कि शिलाजीत में ऐसा क्या पाया गया है जो कि अल्जाइमर्स डिजीज में ये हेल्पफुल है। तो हमारा जो ब्रेन है ना, इसके अंदर ना एक टाउ नाम की प्रोटीन पाई जाती है, जो कि ब्रेन का एक मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
बट ओल्ड एज में क्या होता है कि ये टाउ प्रोटीन है एक्सेस अमाउंट में ब्रेन में अकोमुलेट होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से ये क्या होता है, टाउ प्रोटीन आता है और ये बॉडी ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उसको मतलब एक्सक्रीट करना शुरू कर देता है, डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से क्या होता है कि ब्रेन सेल डैमेज होने की वजह से मेमोरी लॉस और अदर मेंटल इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है शिलाजीत जो क्या करता है, शिलाजीत जो ब्रेन में एक्सेस अमाउंट में टाउ प्रोटीन इकट्ठा होना स्टार्ट होता है, ये उसको निकालने में हेल्प करता है और साथ ही उसकी प्रोडक्शन और एक्सक्रीशन में एक बैलेंस बना के रखता है। इसलिए जिन लोगों को अल्जाइमर्स डिजीज है उनको शिलाजीत का उपयोग करना चाहिए, जो ये जो अल्जाइमर्स डिजीज है ये आगे प्रोग्रेस ना करे और अगर हो भी गई है तो उसको ठीक करने में भी हेल्प करता है। और 40 to 50 एज के लोगों को इसका उपयोग करना स्टार्ट कर देना चाहिए जो ये लोग अल्जाइमर डिजीज को होने से बचा जा सके। इसके अलावा शिलाजीत का ये उपयोग है वो होता है लो स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए। ये इस पर भी एक रिसर्च हुई थी 2010 में, अराउंड 35 मेल्स को लिया गया और जिनका कि स्पर्म काउंट लो था और उनको शिलाजीत का उपयोग 90 डेज के लिए रेगुलर करवाया गया। 90 डेज के बाद जब दोबारा से उनका स्पर्म काउंट चेक करवाया गया तो पाया गया कि 35 में से 28 मेल्स का स्पर्म काउंट बढ़ गया था और उसके साथ साथ उनकी स्पर्म मोटिलिटी भी बढ़ गई थी। जिन लोगों को स्पर्म काउंट कम होने की वजह से इनफर्टिलिटी है या स्पर्म काउंट कम होने की वजह से प्रॉब्लम है तो वो लोग शिलाजीत का सेवन जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा शिलाजीत जो है वो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो शिलाजीत है वो एंटी एजिंग में काम करता है। एंटी एजिंग के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं जो कि हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन चीज़ों से मिलते हैं। बट रिसर्चेस से ये पाया गया कि जो शिलाजीत है ना, इसके अंदर भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए गए हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को कैच करते हैं और इस वजह से जो शिलाजीत है एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छी औषधि है। अगर आप एंटी एजिंग के लिए कुछ लेना चाहते हैं तो आप अपनी डेली की रूटीन में शिलाजीत को एज ए हेल्थ सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो शिलाजीत है वो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस मीन्स जो लोग ऊंचाई पर जाते ही जिन लोगों को सिकनेस स्टार्ट हो जाना मीन्स चक्कर आना और सांस फूलना ये सब दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है, उन लोगों को भी शिलाजीत का उपयोग जरूर करना चाहिए। शिलाजीत जो है इसके अलावा वो मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। इस तरह से शिलाजीत के बहुत सारे लाभ हैं। बट अब हम बात करेंगे कि शिलाजीत जो है वो किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो शिलाजीत जो है जिनका यूरिक एसिड बढ़ता है उन लोगों को शिलाजीत का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन, जैसे कि पीसीओडी की फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली बढ़ जाता है, तो उन लोगों को शिलाजीत का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि शिलाजीत जो है वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है। जिन मर्दों में सेक्सुअल स्ट्रेंथ की कमी हो या स्टेमिना की कमी हो उन लोगों को, उन मेल्स को शिलाजीत का सेवन जरूर करना चाहिए ताकि उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाए और उनकी जो ये स्ट्रेंथ और स्टेमिना से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दूर हो। और जो फीमेल्स हैं जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनको शिलाजीत का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शिलाजीत का सेवन करने से पहले हमेशा आपको अपना जो है वो ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवा लेना चाहिए। जिन लोगों का बीपी बढ़ता है मीन्स हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं उनको शिलाजीत का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो 2-3 चीज़ें बताई गई हैं इनको छोड़कर अदर हर तरह के लोग शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं। हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन्स और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स को भी शिलाजीत का सेवन नहीं करना, बच्चों को भी शिलाजीत का सेवन नहीं करना। इन सब मतलब पर्सन्स को छोड़कर बाकी सब लोग बिना किसी डर के शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं। एज सच इसके कुछ मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। तो अब हम बात करेंगे कि शिलाजीत को यूज़ करने के लिए इसकी डोज क्या है। शिलाजीत जो है वो आप 100 से 150 मिलीग्राम की डोज में पानी, गर्म कोसे पानी में या फिर इसको आप गर्म दूध में घोलकर इसका सेवन दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं। थैंक यू।